दोस्तों नमस्कार, जेपी भाई न्यूज रामगढ़ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं मौजूद हूं अलवर जिले के रामगढ़ तहसील में, उस रामगढ़ में जहां पर बेर की खेती की जाती है और रामगढ़ बेर के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। तो मेरे पीछे देख रहे होगा आप, पूरे सघन जंगल में बेर की खेती होती है और हमारे साथ में जो किसान है वो मौजूद है और उनसे मिलवाते हैं, आपको पूरी जानकारी किसान भाई से दिलवाते हैं। ये देखिए इधर ग्रेडिंग का काम चल रहा है बेर में। तो मेरे साथ में मौजूद हैं इस बाग के जो किसान है, मालिक हैं, उनसे ही चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी क्वालिटी के बेर इनके पास में है और कितनी पैदावार ये कितने बीघे के हिसाब से लेते हैं। सर शुभ नाम क्या है आपका? जी राजेश सैनी सर। राजेश जी, हम जहाँ मौजूद हैं ये कौन सी जगह है रामगढ़ में? सर ये बालोद के नाम से जाना जाता है जी। एक ढाणी है सैनियों की। जी। सैनियों की ढाणी है, एक परिवार की ही बसावट है जी। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जो ये सेव बेर है, ये जो क्वालिटी आप देख रही हैं सेव बेर के नाम से जाना जाता है। इससे पहले देसी और काठा बेर की जो क्वालिटी थी वो थी यहाँ इस इलाके में, लेकिन उसमें मुनाफा नहीं होने के कारण और पैदावार कम होने के कारण वो लोगों ने सारी हटा दी है। ये एक नई क्वालिटी हमें जयपुर चौमू से 2007 में मैं खुद लेकर के आया था, अलवर सरस डेयरी नर्सरी से, और 3-4 किसान और थे मेरे साथ। तो सबसे पहला प्रयास इस गांव में हमने किया। हमसे पहले 2-3 बाग और लग चुके थे 2 साल पहले। तो ये जो है इसमें हमने गड्ढे खोदे, खुद मेरे हाथों से इसमें गड्ढे खोदे हैं, मेरे और पिताजी के द्वारा ये लगाया गया। गहरे गहरे गड्ढे खोद करके 2 फीट बाई 3 के उनमें खाद डाला गया, गोबर का खाद डाला गया, यूरिया डीएपी इस तरह से डाल करके पोटास वगैरह, और उनको भरा गया। तो सैनी जी, इस पूरे क्षेत्र में जो बालोद की क्षेत्र है इसमें एक अंदाजा पूछ रहे हैं कितने बीघे में जो बेर की खेती होती है? अब लगभग जितनी भी जमीनों का क्या डिवाइडेशन हो गया छोटे परिवार होने के कारण, और लगभग जिनके पास जमीन है सब में ही बाग लगा दिए लोगों ने। अब एक भी खेत ऐसा नहीं है जिसमें बाग नहीं है, यानी कि 100 बीघा 200 बीघा ऐसे। हाँ, कम से कम 200 बीघा के आसपास 200 बीघा में बेर की खेती बेर की खेती है। तो सैनी जी, यदि बीघे की बात करें तो एक बीघे में कितने पेड़ मान के चले बेर के? एक बीघे में 40 से और 50 तक पेड़ लोगों ने 40 से नहीं 30 से और 40 तक पेड़ लगा रखे हैं। तो वो गहरे हो जाते हैं, फिर कुछ हटा भी दिए जाते हैं उसमें से। तो इसमें बीमारियां भी आती हैं, जैसे अंदर बेर के अंदर कीड़ा लग जाता है, तो सैनी जी इसके लिए आप बेर के अंदर कीड़ा की समस्या इसमें होती है। उसके लिए अक्टूबर और नवंबर में एक स्प्रे किया जाता है जी। मोनो एक दवाई है मोनोक्रोटोफॉस, उसका हल्का से स्प्रे किया जाता है। 15 से 20 ml दवाई का छिड़काव इसमें करते हैं 20 लीटर पानी। जी, आप काफी अनुभवी किसान लग रहे हो, तो एक हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि भाई एक बीघे में यदि कोई किसान भाई बेर की खेती करेगा तो उसको कितना मुनाफा होता है? एक बीघे इसमें मौसम का भी थोड़ा रहता है। मौसम कई बार जैसे बारिश हो जाए, ओलावृष्टि हो जाए या अधिक बर्फ के कारण इसमें नुकसान होता है। मुनाफे की बात करें तो 1 लाख रुपए आप आराम से इसमें से एक बीघे में से कमा सकते हैं, खर्चा काट पीट करके, मजदूरी हटा करके। हमें और कई किसान भाई मिले थे आगे अन्य बागों में, तो वो बता रहे थे कि इसमें जो दवा और पानी का खर्च है वो बहुत ही ना के बराबर होता है। हाँ, ना के बराबर। अगर बारिश अच्छी हो जाए तो पानी की कोई खास आवश्यकता नहीं है, और दवा भी बिल्कुल हल्की सी दी जाती है इसमें, ज्यादा कीड़ा इसमें लगता नहीं है इस क्वालिटी में। तो सैनी जी, हमारे यहाँ जो क्षेत्र बालोद की, इसमें कौन कौन सी क्वालिटी के बेर पैदा किए जाते हैं? इसमें अभी फिलहाल तो ये सेव बेर के नाम से जाना जाता है, यही है। एक क्वालिटी और आई है कश्मीरी रेड एप्पल, लेकिन कश्मीरी रेड एप्पल जो वास्तविक है वो हमें अभी नहीं मिल पाया है। मैंने अभी भी प्रयास किया, 3 पौधे में अभी भी लेके आया था अलवर नर्सरी से, लेकिन वो भी खराब क्वालिटी के थे, मतलब ठगा गया उसमें। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि बेर का जो पेड़ है 1 साल में ही फल देना शुरू कर देता है, सच है क्या? हाँ, ये बिल्कुल सच है। जैसे अभी मैं जुलाई में ही पौधे लेके आया था, 3 पौधे। उन तीनों पौधों में मैंने जांच भी लिया कि वो कश्मीरी रेड एप्पल नहीं है, उनमें बेर आ गए थे। अच्छा। तो वो एक मोटा। तो सैनी जी, रामगढ़ जो प्रसिद्ध है, तो ये बालोद की में जो बेर की खेती होती है इसी के लिए प्रसिद्ध है? जी, बेर के लिए रामगढ़ प्रसिद्ध है। तो यहाँ का जो बेर है वो सेव की तरह मीठा होता है? बिल्कुल मीठा। तो इसके पीछे यहाँ की जलवायु है, मिट्टी है, या फिर आप कोई अलग नुस्खे से तैयार करते हो? जलवायु, मिट्टी और देखरेख का ही है, एक वातावरण के हिसाब से ही है। यहाँ का बेर मीठा है। और जिस बाग में आप खड़े हैं ना जी, ये बाग हमारे पिताजी का है, वो एक भक्ति भाव प्रवृत्ति के हैं। तो इस बाग की जो पहचान है बेरों की, वो पूरे अलवर में स्पेशल इसी नाम से जाना जाता है। भगत जी का बाग है ये? भगत जी का बाग। मैं सैनी जी सबसे मीठे बेर इस बाग के हैं। अच्छा। तो रामगढ़ में टोटल कितनी क्वालिटियां हैं जो पैदा की जा रही हैं?
अभी इसमें कुछ पियूंदी है और काठा है, काठा का थोड़ा ज्यादा है, सेव के बाद उसी का नंबर आता है, बाकी कुछ गोला है। अच्छा, खट्टे तो अभी मीठे थाई एप्पल की खेती नहीं होती इधर? नहीं, वो नहीं। तो हमारे किसान भाइयों को आप बेर लगाने के लिए आपकी तरफ से क्या सुझाव देंगे, जहाँ पानी की कमी है? बिल्कुल, और- इस इलाके में लगभग पानी की कमी हो चुकी है, क्योंकि गहरे गहरे बोर है, 600 फीट 700 फीट बोर हमने कटा रखे हैं, और 3-3 4-4 बोर कटा करके फिर एक डिवाइड करके तब 2 इंची पानी हम प्राप्त कर रहे हैं, जो खेती किसानी के लिए पर्याप्त नहीं है। तो बाग जो है इसका यहाँ चलन बढ़ गया है, और सभी किसान लगभग हर वर्ष नए बाग लगा रहे हैं। तो सैनी जी, यदि बारिश आने वाले दिनों में जैसे कम होगी, तो किसान भाइयों को यही सलाह दोगे कि भाई जहाँ पानी की कमी है वहां पर ज्यादा से ज्यादा बाग लगाएं कि आमदनी इससे बढ़ेगी? बहुत फायदा है, पर्यावरण को फायदा है, वृक्षारोपण होगा और फलदार पौधे हमको मिल रहे हैं, और कुछ लकड़ियां भी मिल रही हैं, और बहुत अच्छा वातावरण एक तैयार हो रहा है। सैनी जी, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि यदि हम बाग लगाएंगे तो आमदनी तो होगी, वातावरण भी शुद्ध होगा और ऑक्सीजन भी मिलेगी, और साथ में किसानों को आमदनी भी मिलेगी। लेकिन एक बात देखने में आई है कि जो एक पक्षी होता है तोता, जी, पैरेट होता है, तो पैरेट का कितना नुकसान होता है इसमें? पैरेट का नुकसान जनवरी और दिसंबर और जनवरी के महीने में जबरदस्त होता है, उसके बाद जैसे सरसों पकने लगती है वो चला जाता है। फरवरी में पैरेट का नुकसान ना के बराबर है। कच्चे बेर को ही वो खाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, राम जी की खेती है और राम जी के पक्षियां चुग लें तो कोई दिक्कत नहीं है। सैनी जी, आपकी जो सोच है बहुत ही कुछ लोग जाल लगा देते हैं, जी। लेकिन हमने जाल का डिसाइड नहीं किया, क्योंकि ये तो ईश्वर देता है, तो इसीलिए खाने दो, जीव जंतुओं का भी पेट भरना जरूरी है। जी जी, धन्यवाद दोस्तों। आज हम मौजूद हैं रामगढ़ तहसील के बालोद के क्षेत्र में, जहां पर पूरे क्षेत्र में ही बेर की खेती की जाती है। और मैं अभी किसान भाई से एक और निवेदन करूंगा कि यदि कोई हमारी इस वीडियो को बाहर से व्यापारी देखे, तो क्या आप उनको अपने यहाँ के किसी जिम्मेदार आदमी के नंबर उपलब्ध करा सकते हैं? जी सर, आप मैं खुद के नंबर दे देता हूँ। जी जी, मैं एक टीचर हूँ पेशे से, जी, गवर्नमेंट टीचर हूँ। पिताजी ने ये खेती बाड़ी संभाली है, 3 बीघे का ये बाग है, और मैं इसमें पूरी मेहनत करता हूँ पिताजी के साथ। स्कूल से आने के बाद ये यहाँ से डिवाइडेशन करवाता हूँ, इनकी भर्ती करवाता हूँ, ग्रेडिंग कराते हैं? ग्रेडिंग कराता हूँ, और मंडी तक भी लेकर जाते हैं। तो आपके मोबाइल नंबर? जी हाँ, मेरे मोबाइल नंबर 80 94 94 72 82, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, और इस बागवानी को और बढ़ाएं, खूब बढ़ाएं। मैं ये कहता हूं कि हर व्यक्ति वृक्षारोपण करे, फलदार पौधे लगाएं। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो अपने पास में फिलहाल जो बेर उपलब्ध है, इनकी ग्रेडिंग चल रही है, तो किस हिसाब से ग्रेडिंग करते हैं, और कहाँ के मार्केट में इनको फिलहाल आप? जी सर, बिल्कुल सर। इनकी ग्रेडिंग के लिए क्या है, इनमें से लाल जो बेर हैं उनको अलग निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो 1-2 दिन ही चल पाते हैं। तो हरे हरे, हाँ उस तरफ आप देख रहे हैं लाल, उनकी अलग दाम मिलते हैं। फिलहाल 25 से 30 रुपए किलो अलवर मंडी इनको ले जाया जा रहा है, उनके दाम मिल रहे हैं हमें। इधर छोटे, ये जो आपके फर्स्ट में जो बेर है, ये सर 40 से 45 रुपए किलो तक मंडी में हमको भाव मिल रहे हैं। ये इसका मोटा दाना है, इसी में से अलग किया गया है। एक इसमें से हल्के दाने निकालेंगे, जैसे उस तरह का है, तो वो मीडियम रेट में हमको मिल जाता है। 3 क्वालिटी इनकी बनाते हैं। तो यहाँ अलवर में जो एक बेर है, इसको गांठ में जी, बेचते हैं? इन कपड़े की ये जो साड़ी है, साड़ी की गांठ बनाते हैं, और 40 से 50 किलो तक की एक गांठ होती है। उसको सुबह टेम्पो के द्वारा अलवर पहुंचाया जाता है, और वहां पर गांठ की गांठ ही बिक जाती है। तो इस आपके क्षेत्र में जो यहाँ बागवानी हो रही थी, यहाँ तो 2-3 महीना लोगों को रोजगार भी काफी जी, बहुत अच्छा रोजगार मिलता है सर। इसके लिए क्या है, लोगों को मजदूरी, महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं और पुरुष भी बाग में काम करते हैं। फिलहाल मैंने 10 लोगों को काम दिया हुआ है। पुरुषों की जो सैलरी है 500 रुपए हम यहाँ से देते हैं, महिलाओं को भी 400 रुपए देते हैं, और 2 महीने का उनको अच्छा हम यहाँ पर मजदूरी दे रहे हैं, काम दे रहे हैं। तो सैनी जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपकी सोच बड़ी सकारात्मक है। लोगों को आप रोजगार भी दे रहे हो, और बहुत ही अच्छा काम आपने पैरेट्स के तोते के बारे में बताया था कि भाई उनका भी जी नसीब है, उनका भी बिल्कुल भाग्य है। सर। हम जान क्या नाम है जी आपका? आसीन खान। कहाँ से वासिन जी? दहोली। क्या काम करते हो इधर? इधर बेर को काम करते हैं। तो आसिन जी, कितने दिन हो गए आपको बेर का काम करते करते? मेरे को 10 साल हो गया इस बाग में करते काम। 10 साल से इसी कार्य को कर रहे हो? जी तो आपके पास तो पूरा अनुभव होगा। जी। तो ये कौन सा बेर है जिसकी आप छटाई कर रहे हो? ये सेव बेर है। अच्छा, एप्पल बेर बोलते हैं जिसको? एप्पल बोल बोलते हैं। ठीक है आसिन जी। वीडियो को कोई व्यापारी भाई देख रहा हो और वो बेर खरीदने का व्यापार करना चाहता हो, तो किसान भाई के नंबर उपलब्ध हैं।
और इनका पूरा परिवार ही बागवानी करता है। यहाँ से आप कितने भी बेर किसी भी समय उपलब्ध कर सकते हो किसान भाई से नंबर पे बात करके। और पूरा मार्ग है जो सड़क है, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरह की कोई ठगी का काम नहीं है। तो आप कभी भी आइए, किसान भाई से फोन पे बात कीजिए और बागवानी देखिए और बेर खरीदिए, अपना बिजनेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दूसरी क्वालिटी भी हैगी बेर की, वो मोटा वाला।